चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन हम लोगों का हो रहा है मॉडल टेस्ट पेपर जून 2025 सेट 1 7A में पूछा गया है 7 मार्क्स का। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ हाइपोथेटिकल लिमिटेड 1,86,000। तो ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ईबीआईटी, क्लियर है। इट पेज 30%, 35% टैक्स रेट, तो टैक्स रेट 35% दे रखा है। इट कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है 14% डिवेंचर 5 लाख का, 15% प्रीफरेंस शेयर 1 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है। ठीक है, 100 रुपया वाला ईच है, तो नंबर ऑफ शेयर का जरूरत पड़ता निकाल लेते। तो यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा 5 लाख का 40%, डिविडेंड आ जाएगा 1 लाख का 15%। चलिए अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। पहला पूछ रहा है डिटरमाइन द फॉर्म ईपीएस, ईपीएस निकालने के लिए सिंपल है, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ईपीएस निकल जाएगा। सेकंड, डिटरमाइन द परसेंटेज चेंजेस इन द ईपीएस एसोसिएटेड विद 30% चेंजेस बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ईबीआईटी। अगर ईबीआईटी में 30% का चेंज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, प्लस 30% और माइनस 30%, तो आपका जो न्यू ईपीएस होगा वो क्या होगा, चेंजेस ईपीएस में चेंजेस बताना है क्या होगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज से भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे, अदरवाइज हम लोग फॉर्मूला से बताते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे। थर्ड पूछ रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एट द करंट लेवल ऑफ ईबीआईटी। अभी जो ईबीआईटी आपका 186 दिया हुआ है, इस पे आपको बताइए कि फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान ध्यान देना है, फाइनेंशियल लिवरेज में यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लेना है, आपको प्रीफरेंस डिविडेंड भी लेना है। यहाँ पे नया वाला फॉर्मूला, एक्सटेंडेड फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए बोलता व्हाट एडिशनल डेटा डू यू नीड टू कंप्यूट द ऑपरेटिंग एज वेल एज द कंबाइंड लिवरेज। अगर आपको बोले कि अगर अभी एफएल पूछा है, अगर पूछता ऑपरेटिंग निकालने के लिए बोलता और कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए बोलता, तो आपको एडिशनल डेटा क्या क्या रिक्वायरमेंट, तो 4 क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, बहुत इजी है, चारों है लेकिन चारों बहुत इजी है। पहला बोला ईपीएस निकालने के लिए बोला है, तो पहला हम लोग ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल स्टेटमेंट बनाएंगे। ईबीआईटी क्वेश्चन डायरेक्टली दे रखा है 1,86,000। ईबीआईटी में क्या माइनस करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे माइनस करेंगे हम लोग, ये 5 लाख दे रखा है, 5 लाख का 14%, और डिविडेंड माइनस करेंगे 1 लाख का 15%, 15,000, दो चीज यहाँ दे रखा है। चलिए तो इंटरेस्ट माइनस कर लिए हम लोग, 5 लाख का 40% 70,000, तो आपका ईबीटी कितना आ गया 1,16,000। अब टैक्स रेट आपका दे रखा है 35%, तो 35% माइनस 40,600, तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया 75,400। अब माइनस करेंगे प्रीफरेंस डिविडेंड 1 लाख का 15%, तो कितना आ जाएगा आपका 15,000। तो मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया 60,400। नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख शेयर्स था, यहाँ पे 100 का शेयर्स था, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया 4,000। तो हमारा ईपीएस कितना आ गया डिवाइडेड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस आ गया 15.1, 15 रुपया 10 पैसा। तो पहला आंसर बहुत इजिली आ गया, कुछ था नहीं। ठीक है, सेकंड क्या पूछ रहा है आपका, डिटरमाइन द परसेंटेज चेंजेज इन ईपीएस एसोसिएटेड विद 30% चेंजेज बोथ द इंक्रीज एंड डिक्रीज ईबीआईटी। तो अभी करंट ईबीआईटी कितना 186। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे 186 को एक बार इंक्रीज करेंगे कितने से, हम लोग 30% से, एक बार 30% डिक्रीज करेंगे और फिर ईपीएस कैलकुलेट करेंगे और फिर चेंजेस बताएंगे कि चेंजेस क्या हुआ। देखिए आप लोग का पढ़ाई नहीं, सिंपल रिवीजन है इसलिए बहुत फास्ट जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ईबीआईटी तो हम लोग पहले 30% से बढ़ाए तो 2,41,800 आ गया। आप यहाँ से बढ़ा के देखेंगे आप 186 प्लस 30% आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो, और माइनस 30% करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चलिए अब सिंपल है, इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, तो पहले भी 70 था अभी भी 70 रहेगा। तो हमारा जो ईबीटी आ गया कितना आ गया 171,800, इसमें आ गया 60,200। अब माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे 35%, तो इतना आ रहा है टैक्स, तो आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्लियर। अब माइनस करेंगे प्रीफरेंस डिविडेंड, ये भी फिक्स होता है, तो पहले ही 15,000 था अभी भी 15 होगा, अभी भी 15 होगा, सबके से 15,000 होगा। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसमें आएगा 96,670, इसमें आ गया 24,130। नंबर ऑफ शेयर से हमने डिवाइड कर दिया 4,000 शेयर 4,000 शेयर, नंबर भी फिक्स है। तो ईपीएस क्या आ गया डिवाइड करने से 24.17, इसमें आ गया 6.03। तो बेसिक ईपीएस क्या था हमारा 15.10, 15.10 मतलब पहले वाला। अब चेंजेस क्या हुआ, तो चेंज नॉर्मल चेंजेस देख रहे हैं कि पहले 15 रुपए 10 पैसा था, अभी 24 रुपया 17 पैसा हो गया, तो 9 रुपया 7 पैसा यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 9 रुपया 7 पैसा डिक्रीज हुआ। अगर परसेंटेज चेंजेस निकालना है, हमने यही ट्विस्ट पॉइंट में लिखवाया है कि ईपीएस में मिस्टेक होता है, तो हम लोग कैसे करेंगे चेंजेज इन ईपीएस डिवाइडेड बेसिक ईपीएस, यहाँ पे हम लोग बेसिक ईपीएस लेते हैं। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर देता है, यहाँ पे बहुत लोग ये ईपीएस ले लेता है, तो ये ध्यान रखना है बेसिक ईपीएस लेंगे कि 15 रुपया 10 पैसा से 24 रुपया 17 पैसा हुआ है, तो 15-10 से हम लोग कंपेरिजन करते हैं 15 रुपया 10 पैसा से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमने चेंज किया, क्या करेंगे हम लोग, चेंजेज हो गया 9.07, यहाँ पे लिखेंगे 9.07 लेंगे, यहाँ पे लेंगे डिवाइडेड बाई 15.10 इंटू 100, तो हमारा आएगा 60.5%। इसमें भी सेम लेंगे 9.07, सेम ही आएगा लेकिन ये माइनस में आएगा। ये पॉइंट समझ में आया। ये डायरेक्टली हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूला से भी ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बना के निकाला गया है। ठीक है, चलिए ये भी पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3।
फाइनेंशियल लीवरेज पूछा है तो सिंपल हमने फाइनेंशियल लीवरेज का प्रीफरेंस डिविडेंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू ईबीआईटी, नॉर्मली होता था डिवाइडेड बाय ईबीटी होता था, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करते थे हम लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे और प्रीफरेंस डिविडेंड भी माइनस करेंगे, लेकिन प्रीफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस अप करके, मतलब 35% के बाद है ना, तो हमको 100% करना पड़ेगा। तो 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करेंगे तो ग्रॉस अप हो जाएगा, जैसे 15,000 है तो इसको 65% से डिवाइड करेंगे तो 100% हो जाएगा, 23,077। मतलब 23,077 रुपया में से हमने 35% दिया होगा तो 15,000 बचा होगा, तो ग्रॉस अप कर लिए। अब सिंपल 186 में हमने दो कॉस्ट माइनस किया है, इंटरेस्ट 70,000 और डिविडेंड माइनस कर लिया, ग्रॉस अप करके 23,070। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, दिस डिवाइडेड दिस 2 टाइम्स। पॉइंट समझ में आया? चलिए, अब क्या पूछ रहा है, अगर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना होता और फाइनेंशियल लीवरेज निकालना होता तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ता? तो ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना होता तो हमको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट निकालना होता, कि कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन के लिए सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए था। अगर फाइनेंशियल लीवरेज चाहिए तो सारा कंबाइंड लीवरेज चाहिए तो सब कुछ जरूरत पड़ता। नीड बोथ ऑपरेटिंग सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए था, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट चाहिए था, और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट और प्रीफरेंस डिविडेंड सब चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज कंबाइंड लीवरेज नहीं निकलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पूछ रहा है आपको चाहिए तो क्या, तो सिंपल जो जो आपको रिक्वायरमेंट होता है फॉर्मूला में वो लिख दीजिए, क्या क्या चाहिए आपको, वही आंसर है, सिंपल। ठीक है, चलिए, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, ईपीएस बेसिक केस में 15.10, चेंजेस के केस में क्या आ गया, कितना चेंज हुआ, 60.5% इंक्रीज हो गया, 60.5% डिक्रीज भी हो गया। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2 टाइम आया है। ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए आपको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जरूरत पड़ेगा, और कंबाइंड लीवरेज निकालने के लिए सब कुछ जरूरत पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? चलिए, कुछ पॉइंट कुछ दिया हुआ है उसको आप समझ लेंगे आप। ठीक है, चलिए।